ओम शांति। 10 जुलाई 2020। साकार मुरली। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न: तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर: इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है तो अल्पकाल काग विष्ठा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो। जानते हो, सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। डबल ओम शांति। एक, बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं। दूसरा, बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं यह छीछी दुनिया है। बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए सभी मनुष्य आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं याद का। यह भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल यह कर दी है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं है। बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। दुख धाम से सुखधाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। राजयोग है ही गीता में। अगर समझें भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिलें। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। वहाँ अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। इसमें संशय की बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे
राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुख धाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं, अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी काग विष्ठा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते, बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने पर करना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है। ना रावण का दोष है, ना मनुष्यों का दोष है। चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना। सत्युग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, यह होने का है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो, पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर। और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है। इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा।
तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमर कथा की कथा सुनते हो। उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातरी है जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे, दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निकलकर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते हैं। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब हैं पतित, 2 किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नज़दीक आ रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। यह सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या, कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है, निश्चय नहीं
तो कभी नहीं ले आना चाहिए, कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो, कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े ही, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे यह इस पार्डन तुम झट समझ जाएंगे कि यह इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो, बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहे फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी ही बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपने को। हम कहाँ तक पढ़ते हैं यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रह कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात, मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है। बाप बैठ समझाते हैं यह राइट है या रॉन्ग है। मनों में चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी, कोई ने कितनी, अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता है। अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे, बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है, तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय।
दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है, फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो, अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। बाबा का वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। स्लोगन, परमात्म श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। ओम शांति।